अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सीएसएस सीरीज का पार्ट 9 है। इसमें हम सीएसएस की दो नई प्रॉपर्टी जो कि विड्थ और हाइट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज का बेसिकली यूज काफ़ी होता है जब हम अपना कोई भी वेबसाइट या पेज बनाते हैं। तो इनका यूज़ क्या होता है, अगर हमने किसी भी टैग की या डिव टैग की जो है वो विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना है, तो हम इसके लिए जो है इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज को जो हम यूज़ करके जो भी हमारा डिव टैग है या पैराग्राफ या कोई टेबल या इमेज किसी भी टैग की जो है ना विड्थ और हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं। चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक डिव टैग है और मैंने उसके अंदर ये थोड़ा सा पैरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट क्या होती है, अब देखें ये जो डिव टैग है ना, इसका पूरा साइज है। अब इस साइज में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले होती है हमारे पास विड्थ, जैसे कि ये कितना, इसका चौड़ा कितना होगा, इसकी चौड़ाई क्या होगी, जो भी हमने डिव दिया है जिस पैराग्राफ पे भी हमने अप्लाई करना है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। और ऐसे हमारे पास होती है उसकी हाइट कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी। तो ये दो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अब देखें, जो जो हाइट और विड्थ है ना, इसको हम दो तरह से दे सकते हैं। या तो हम इसे देंगे पिक्सल में, कितने पिक्सल हो, और यहाँ हम इसे देंगे परसेंटेज में। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पिक्सल और परसेंटेज में। तो बेसिकली हमारे पास जो पिक्सल होती है ना, ये फिक्स्ड होती है। विड्थ पिक्सल जो है वो फिक्स होती है, और जो परसेंटेज है ये आप कह लें कि लिक्विड होती है। जैसा हमारा कंटेंट होता है या जिस पेज पे हमारी वेबसाइट ओपन हुई है, जिस तरह की स्क्रीन पे, साइज पे, तो उसके हिसाब से हम इसे मैनेज करते हैं। ये रिस्पॉन्सिव होती है जो परसेंटेज होती है, जबकि पिक्सल जो है ना ये फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो विड्थ है ना, यहाँ पे हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। बेसिकली परसेंटेज का यूज हम विड्थ में करते हैं और हाइट में हम पिक्सल का यूज ही करते हैं। उसको हम इधर भी परसेंटेज यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है जो कि हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। तो ये थी बेसिकली हमारे पास विड्थ और हाइट। तो चलिए अब इसका मैं आपको VS कोड में एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है जिसका नाम है width-height.html, और 6 जो लिखा है इसका मतलब हम 6 जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं CSS का। इसमें मैंने क्या किया, एक हेडिंग टैग सेट की है और एक मैंने डिव टैग के अंदर ऐसे ही रैंडम पैरा जो है वो जनरेट करके लिखा है। तो और इसी फाइल को मैंने सेव किया है हमारे पास डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर में। यहाँ पे हमारे पास ये देखें लास्ट पे जो है, और इसी फाइल को मैंने ओपन किया हुआ इधर ब्राउजर में जो कि आपके सामने है। चलिए अब इस पे हम जो है वो विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो अभी के लिए हम इन पेज CSS कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं देखिए हेड टैग में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने स्टाइल का टैग लगाया, स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज। अब इसके अंदर जो है मैं इसका सिलेक्टर बनाऊंगा। चलिए मैं इस डिव को एक आईडी असाइन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कह दिया डबल कोट्स के अंदर, ये नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया माई विड्थ कह देता हूँ, या मैंने ऐसे कहता हूँ फर्स्ट कह देता हूँ। चलिए फर्स्ट कह दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं आईडी लिया तो मैं यहाँ पे हैश लिखूंगा और इसका सिलेक्टर बनाऊंगा। नेम मैंने कह दिया फर्स्ट, इसके बाद मैं करली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करूंगा। अब इसके अंदर मैं CSS अप्लाई करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है ना मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा 3 पिक्सल, स्टाइल इसका होगा सॉलिड, कलर इसका होगा रेड। ये शॉर्ट हैंड अप्लाई किया मैंने बॉर्डर का। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये जो विड्थ ले रहा है ना, ये पूरी ले रहा है 100%। ये देखिए हमारे पास इस डिव टैग ने, लेकिन हम इसको कम करना चाहते हैं। तो करते हैं, कैसे करूंगा मैं। इसके लिए हमारे पास होती है, सबसे पहले मैं लगाऊंगा विड्थ। जैसे कि मैंने कहा विड्थ, जैसे मैंने विड्थ लिखा कॉलन। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं पहले पिक्सल में देता हूँ। जैसे मैंने कहा 600 पिक्सल कह दिया मैंने, 600 पिक्सल किया। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ इधर ब्राउजर में रिफ्रेश करके। तो ये देखें हमारे पास इसकी विड्थ जो है वो 600 पिक्सल हो चुकी है। तो हाइट उसने ऑटोमेटिक कंटेंट के मुताबिक कर दिया। चले मैं इसको और थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। जैसे कि मैंने कह दिया 1000 पिक्सल कह देता हूँ। चले मैं ऐसे कहता हूँ, पहले इसको 800 पिक्सल कहता हूँ। वो इतना डाल दिया 800 पिक्सल। चले रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब देखें ये मैंने दे दिया। अब मैं इधर से पेज को, स्क्रीन को जो है छोटा करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से प्रेस किया। अब देखें आपने यहाँ पे गौर करनी है एक चीज, अब हमने पिक्सल में दी है तो क्या होगा इसमें। देखें मैं इसको जैसे ही यहाँ से छोटी कर रहा हूँ स्क्रीन को, तो ये देखें यहाँ पे हमारा कंटेंट खत्म हो गया, मतलब पूरी हो गई है। अब यहाँ पे मैं छोटा कर रहा हूँ जैसे, तो वो नीचे देखें एक स्क्रॉल बार बन गई है। यहाँ पे देखें ये वाली। तो जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो हमारी कंटेंट नीचे नहीं आ रहा, बल्कि स्क्रॉल बार जो है वो बन रही है नीचे, आपको नजर आ रही होगी। तो ये बेसिकली क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है जो पिक्सल में हम देते हैं। देखिए अगर इसको मैं ज़्यादा दे दूंगा ऐसे ही, जैसे कि मैं दे रहा हूँ इधर के 2500 पिक्सल मैंने दे दिया, तो ये देखें हमारी जो है ना पेज बार, पेज में स्क्रॉल ले आएगी। ये देखें यहाँ पे आप एंड नीचे देखें तो देखें इसने स्क्रॉल बार ले आई। तो ये बेसिकली होती है। तो देखिए ये हमारी सारी वेबसाइट दिखने में अच्छी नहीं लग रही।
लेकिन इसको कंट्रोल करेंगे हम। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा इसको हम कैसे सेट करते हैं। तो चलिए अब हम परसेंटेज देखते हैं। चलिए मैं इधर देता हूँ, अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि 100%। अब मैं परसेंट में देता हूँ इसकी जो है विड्थ है, परसेंटेज का साइन लगाऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी वेबसाइट है, जिस भी स्क्रीन साइज में ओपन है ना, ये देखिए मेरे पास ये जो क्रोम का साइज है ये इतना है, इस साइज का 100% कर दो, इसका ये मतलब होता है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी देखिए स्क्रॉल बार है नीचे, अब 100% इसका साइज हो जाएगा। ये देखें, अभी मैं इसको जब छोटा भी करूंगा यहाँ से, ये देखें तो उसने ऑटोमेटिक देखें नीचे स्क्रॉल बार भी नहीं बनी और उसने 100% कर दी इसकी। ये देखें इतना साइज है स्क्रीन का तो उसने इसका 100%, अगर इतना साइज है स्क्रीन का बड़ा हो गया तो उसने इतना जो है वो इसका 100% साइज का 100% कर दी। ये देखें, तो ऐसे ही आप इसको कम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं इधर से कहता हूँ कि जो 50% कर दो स्क्रीन का 50%। अब स्क्रीन जो भी होगी उसका 50% हो जाएगा। ये रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए हमारी फुल स्क्रीन इतनी है तो इसका हाफ कितना बन रहा है, इतना, तो इसने इसे परसेंटेज में कर दिया। अब ये क्या है, बेसिकली ये लिक्विड है, ये चेंज हो रही है, रिस्पॉन्सिव है, जैसे हमारा पेज बढ़ रहा है कम हो रहा है तो ये चेंज हो रही है। तो ये थी बेसिकली परसेंटेज में हम जो है वो ऐसे देते हैं। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो इसकी हाइट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब हाइट बेसिकली हम परसेंटेज में ही देंगे। अभी के लिए मैं हाइट दे रहा हूँ, जैसे कि हाइट मैंने कह दिया 300 पिक्सल मैंने कह दिया। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास हाइट जो है वो इसकी आ चुकी है। लेकिन इन दोनों में एक मसला है, जैसे कि मैंने आपको विड्थ में भी दिखाया, हम जब हम इसको पिक्सल में दिया तो वो नीचे स्क्रॉल बार आ गई, लेकिन ऐसे ही हाइट में भी मसला है हमारे पास। इसमें मसला क्या है, देखिए मैंने इसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल दी है। अब देखिए हमारा कंटेंट कम है, अभी यहाँ पे देखिए कंटेंट कम है तो ये बिल्कुल ठीक हमें नजर आ रहा है। लेकिन जैसे हमारा कंटेंट बढ़ेगा तो ये देखिए मैं जैसे कि इसको इधर से इतना जो है वो कॉपी करता हूँ, इधर से कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और नीचे मैं पेस्ट करता जाता हूँ, ऐसे 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब देखते हैं हमारी इस डिव में कंटेंट ज़्यादा हो गया। देखो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो कर गई। ये हमारी जो डिव का साइज इतना है तो ये ओवरफ्लो कर गई है यहाँ से। तो ये भी हमारे पास हाइट प्रॉपर्टी में एक मसला होता है, और विड्थ में भी मैंने आपको दिखाया। तो ये दोनों जो है जो भी इशू है ये हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब जहाँ पे फ्रेंड हमारे पास दो सिनेरियो, जहाँ तो हम जो है हाइट को वही उतना बढ़ा दें जितना हमारा कंटेंट है, लेकिन हमें क्या पता हमारा फ्यूचर में हमें कंटेंट ज़्यादा भी डालना पड़े। तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे कि जितना कंटेंट ऑटोमेटिक इसकी हाइट जो है वो मैनेज होती रहे। तो वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। इन दोनों जो हमारे पास इशू आए हैं, जो कि विड्थ और हाइट का, जो वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।